जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवती
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज भगवद गीता का अध्याय 7वां, श्लोक संख्या 7.6। So एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास
परमात्मा श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः श्री भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः श्री भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। श्री भगवान का अंशरूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद का या किसी महान कारखाने का या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वो विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर श्री कृष्ण विराट तथा लघु लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने परा तथा अपरा शक्ति के विषय में बताया था। क्या बताया था? परा तथा अपरा शक्ति के विषय में पिछले श्लोक में बताया था। परा और अपरा को कैसे समझे, तो हमने एक सर्वसाधारण शब्दों में चर्चा की थी। परा अपरा अर्थात श्रेष्ठ कनिष्ठ। जो श्रेष्ठ शक्ति है भगवान की एक, और दूसरी है कनिष्ठ शक्ति। श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? आध्यात्मिक जगत, आंतरिक जगत। और कनिष्ठ शक्ति कौन सी है? अपरा शक्ति, बाह्य जगत, है ना। सो कनिष्ठ और श्रेष्ठ दो की चर्चा की थी। फिर उसके पश्चात परा और अपरा को और क्या कहते हैं? ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान और ज्ञान, है ना। परा अपरा अर्थात क्या? विज्ञान और ज्ञान, या ज्ञान और विज्ञान कहिए। ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, अपरा को। कौन सा ज्ञान? ज्ञान जो हमको भगवान का अनुभूति नहीं करवाता है, हमारे आचरण में नहीं आता है, परंतु है, परंतु आचरण में नहीं है, हमारे उपयोग में नहीं, जो हमको
परिवर्तन नहीं करता है, जो हमको अपग्रेड नहीं करता है, वो ज्ञान। और विज्ञान क्या है? जो हमको अपग्रेड करता है, जो हमको भगवान से कनेक्ट करता है, जो हमारे आचरण में होता है, हो सकता है। तो ज्ञान विज्ञान, फिर आंतरिक और बाह्य, और आध्यात्मिक और भौतिक। परा अपरा ये दो शब्दों के समानार्थी शब्द कितने हो गए बताइए? ज्ञान विज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? अपरा को। विज्ञान किसको कहते हैं? दूसरा श्रेष्ठ कनिष्ठ। श्रेष्ठ कौन सी शक्ति? परा। कनिष्ठ नेक्स्ट क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक। बाह्य शक्ति कौन सी है और आंतरिक शक्ति कौन सी है? नेक्स्ट क्या हुआ? आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक कौन सी है और भौतिक कौन सी है? तो परा अपरा इस शब्द के 4 समानार्थी हमने शब्द पूर्व के श्लोकों में देखे हैं, है ना। तो पहली पंक्ति में बताया एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। इन दो प्रकृतियों द्वारा ही सभी प्राणियों की रचना हुई है। आज का तात्पर्य केवल एक पैराग्राफ है, परंतु आज हम ये एक पैराग्राफ का प्रत्येक वाक्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसके आगे हम आगे का श्लोक नहीं लेंगे, और ये 6 श्लोकों का नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे, और इस 6वें श्लोक के आधार पे हम विष्णु, गर्भो दक्षे विष्णु, क्षीरो दक्षे विष्णु, कारणो दक्षे विष्णु, इनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। इस टाइम इस क्लास में आज केवल तात्पर्य को अच्छे से समझिए, है ना। ओनली तात्पर्य को समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा भी आवाज आ रहा है सबको। तो पहली पंक्ति है, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। बताइए क्या समझा इस वाक्य से? आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप ही समझाएंगे एक एक वाक्य को। इस वाक्य का क्या अर्थ होता है? जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है, अर्थात बाय प्रोडक्ट। हाँ, जितनी भी विद्यमान है, प्रतिफल है, इसका अर्थ क्या है? रिफ्लेक्शन है और बाय प्रोडक्ट है। हाँ, हमने लास्ट टाइम पिछले सत्संग में एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? हाँ, बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये प्रकाश जो आपको दिख रहा है, लाइट, ये प्रकाश, ये प्रतिफल किसका है? बल्ब का और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का है। ये संसार में जितने भी पदार्थ है, ये सारे पदार्थ किसका किसका है? आत्मा और पदार्थ। दूसरा अर्थ क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों का मिलाकर ये संसार में जो भी पदार्थ है वो स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक, ये दोनों का प्रतिफल है। ठीक है, वाक्य क्लियर है? प्रतिफल समझ गए क्या है? प्रतिफल इज लाइक अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है ना। जो पदार्थ है, पदार्थ मटेरियल तो है ही है, परंतु उसको ब्रह्म भी कहा है। ब्रह्म कण कण में है कि नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है, आत्मा भी है और पदार्थ भी है। इसलिए पूरा जो संसार हमको दिखता है, सारा संसार, ये सारा का सारा संसार दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? आत्मा और पदार्थ, स्पिरिचुअल और मटेरियल, है ना। हमारा समस्या क्या है? सबसे बड़ा हमारे सबकी पूरे सारे मनुष्य समाज की समस्या क्या है? सारे मनुष्य समाज की समस्या ये है कि वो सारे पदार्थों को केवल पदार्थ ही समझते हैं,
उसके पीछे भगवान को नहीं समझते। पदार्थ और आत्मा का संयोग है, और आत्मा भी भगवान से आता है और पदार्थ भी भगवान से आता है, ऐसा इस श्लोक में बोल रहे हैं। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक है। जो कुछ भी है वो क्या है? भौतिक एंड आध्यात्मिक, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। जो भी कुछ है, व्हाटएवर यू सी, वो क्या है? भौतिक है और आध्यात्मिक है। अब हमारा विजन, हमारी जो दृष्टि है ना, इसको दोष है। दृष्टि का दोष कैसे है? हम प्रत्येक वस्तु को, इवन वस्तु को छोड़िए, आत्मा को भी मटेरियलिस्टिक मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं शरीर और आत्मा एक ही है। ये दोष हो गया। तो हम इस प्रकार से आत्मा को भी पदार्थ मानते हैं, तो कितना बड़ा अज्ञान है। इस श्लोक में कहा है सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक है। जो भी कुछ है, वो पहला तात्पर्य का पहला वाक्य भी वही बताता है। पहला वाक्य क्या कहता है? जितनी वस्तुएं विद्यमान, में बार बार पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एकदम मूलभूत समझ है ये। जितनी वस्तुएं विद्यमान है, अब वस्तुओं का यदि उदाहरण लिया जाए तो सबसे बढ़िया उदाहरण लेते हैं मोबाइल। बोल रहे ये वस्तुएं भी पदार्थ है तथा आत्मा है, अर्थात पदार्थ और आत्मा का प्रतिफल है। कैसे? मोबाइल पदार्थ और आत्मा का प्रतिफल है। किसने बनाया? मनुष्य क्या है? और आत्मा कहां से आया? भगवान से आया। तो इसका अर्थ क्या है? ये भी स्पिरिचुअल है। दूसरी बात है, और एक बात, कण कण में भगवान है ब्रह्म के रूप में, है ना? क्योंकि वो मोबाइल भी भगवान के बाह्य शक्ति से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, है ना, इनसे ही बना है ना, पंचमहाभूतों से ही बना है। पंचमहाभूत किसके हैं? दूसरा है। और प्रत्येक कण में भगवान ब्रह्म के रूप में है। प्रत्येक एलिमेंट, घटक भगवान से आया है, और जिसने उसको बनाया वो भी भगवान से आया है। तो ओवरऑल जो मोबाइल है, इसको केवल आप क्या न समझे? पदार्थ न समझे, उसके पीछे क्या समझिए? कृष्ण का बहुत बड़ा हाथ समझिए। ब्रह्म राक्षस का हाथ मत समझिए, कृष्ण। जब मोबाइल देखते से ही थॉट प्रोसेस एकदम स्पिरिचुअलाइज हो जानी चाहिए। हमारी क्या हो जाती है? कोई भी, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, जो पदार्थ हम जिसके सामने आ जाएंगे, कोई भी पदार्थ हो, समझना चाहिए कि ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। कोई भी एनर्जी, कोई भी पदार्थ सामने आ जाए, हमको ये समझना है कि भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिफल है भगवान के, है ना? नेक्स्ट वाक्य क्या है? आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र, अब ये मूल शब्द महत्वपूर्ण है। मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना? हमने भगवद गीता के पहले ही अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में ही एक मुद्दा हमने समझा था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। याद है? नहीं याद? किसको याद है? हाथ ऊपर करें। उसमें क्षेत्र किसको, जैसे पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो जब वो क्षेत्र शब्द आया था, समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र शब्द की चर्चा हुई थी। यस, क्षेत्र को, क्षेत्र अर्थात खेत,
खेत को क्षेत्र बताया गया और क्षेत्रज्ञ अर्थात खेत का स्वामी, ओनर ऑफ द फील्ड। अब शरीर के रूप में देखा जाए तो क्षेत्र अर्थात शरीर, और शरीर का स्वामी कौन, और आत्मा का स्वामी कौन, और परमात्मा का स्वामी कौन? तो इस शरीर की जब चर्चा होती है तो आत्मा की चर्चा होती है, और प्रत्येक के शरीर में आत्मा है, और प्रत्येक कण कण में भी ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में भगवान है। तो अब यहाँ पे कहा गया कि संपूर्ण प्रकृति का क्षेत्र, मूल क्षेत्र अर्थात क्षेत्रज्ञ, आत्मा का, मेरी आत्मा का परमात्मा, आपकी आत्मा का परमात्मा, आत्मा का परमात्मा, ऐसे आत्मा की कितने कितने आत्मे हैं। तो इन सारे आत्माओं का स्वामी कौन? भगवान। तो ये संपूर्ण प्रकृति में, जैसे शरीर में आत्मा है और शरीर का वो स्वामी है, तो शरीर को प्रकृति कहा गया है। एक ये प्रकृति, एक ये प्रकृति, एक वो प्रकृति, ऐसी कितनी सारी प्रकृतियां हैं। ये सारे प्रकृतियों का स्वामी कौन है? अपना अपना आत्मा है, और इन सारे आत्माओं का स्वामी कौन है? भगवान। तो यहाँ क्या कहा गया? आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया गया है। अब ये दूसरा वाक्य समझेंगे। पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया गया है। कैसे? हाँ, आत्मा द्वारा उत्पन्न किया। जैसे शरीर से शुरुआत करते हैं, शरीर पदार्थ है ना, है कि नहीं? शरीर पदार्थ है, जिसका भी सारे जीव मात्रा, जितने भी सजीव प्राणी, सबका शरीर क्या है? पदार्थ है। परंतु उसमें आत्मा ही नहीं होता तो पदार्थ कहाँ हो जाता? वो पदार्थ में जितने भी पंचमहाभूत है अपने अपने मूल जगह चले गए होते। शरीर में आत्मा नहीं है, तो फिर मेरे शरीर में जो पंचभूत है क्या क्या है? मिट्टी है, पृथ्वी है, जल, पृथ्वी में मिल जाती, जल जल में मिल जाता, अग्नि अग्नि में मिल जाता, फिर क्या बचता? कुछ बचता ही नहीं। तो क्यों बचा हुआ है? शरीर की वैल्यू क्यों है? शरीर की स्पेशलिटी क्यों है? शरीर अस्तित्व में क्यों है? इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आत्मा द्वारा उत्पन्न किया गया है। कैसे उत्पन्न किया गया? क्योंकि आत्मा नहीं होता तो वो शरीर क्या हो जाता? विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता। सो वैसे ही पदार्थ में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि चेतन अवस्था नहीं होती तो अचेतन अवस्था का अस्तित्व अनुभव नहीं होता। अचेतन जो पदार्थ है इनका अनुभव हो सकता है कि अभी बॉटल है, इसमें पानी है, इसका अनुभव मुझे कब होगा? जब मैं सचेत होगा तभी ना। मैं अचेत होगा तो इसमें पानी के अमृत भी रखो तो क्या फायदा? अचेतन, ये निर्जीव है, इसमें चेतना नहीं है, परंतु इसकी भी अनुभूति मुझे तब हो सकती है जब मैं सचेत हूं। तो अल्टीमेटली आत्मा के कारण ही सब कुछ अनुभूतियां होती है। आत्मा के कारण ही इवन पदार्थों का भी हम अनुभव कर सकते हैं, और आत्मा ही भगवान का अंश है। तो इसलिए कहा गया है कि पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा नहीं होता ना प्रभु जी, तो ये पदार्थ का आइडेंटिफिकेशन कौन करता? कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? जल को, इसको, उसको, किसी भी प्रकार। तो जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करते थे तो उसका तो कोई निर्माण ही नहीं है फिर हमारे लिए। और निर्माण कब होगा? जब हम उसको समझते हैं, उपयोग में लेते हैं, तब तो उसका हमारे लिए विशेष महत्व है। तो इसमें यही कहा गया है कि आत्मा द्वारा पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो कैसे उत्पन्न किया जाता है?
आत्मा नहीं होगा तो पदार्थ की का अनुभव नहीं होगा। होगा क्या? आत्मा नहीं है और हमारे सामने पंच पकवान में परोस दी, आत्मा ही नहीं है, क्या लाभ? कुछ समझ में आएगा? हाँ, उदाहरण, अरे पृथ्वी तो परमात्मा ने किया है ना, वो पदार्थ ही है। पृथ्वी का भी अनुभव, मैंने आखी संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का अनुभव हमको कब होगा? नहीं तो क्या होगा? कितना भी बड़ा पूरा ब्रह्मांड है। उत्पन्न का अर्थ है अनुभव उत्पन्न हो रहा है, उससे कुछ अनुभूति हो रही है, कुछ रियलाइज हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से कुछ अनुभूति हो रही है। पदार्थ की वैल्यू तभी होती है जब वो हमको कुछ अनुभव देता है। पृथ्वी की वैल्यू हमको तभी होगी जब पृथ्वी हमको कुछ अनुभव देती है। क्या अनुभव देती है पृथ्वी हमको? सपोर्ट करती। अभी बैठ रहे, बैठ पाते क्या? नहीं बैठ पाते। पृथ्वी हमको अनुभव ही नहीं होता तो, आत्मा ही नहीं होता तो। इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में ही समझाया गया है। वो परिप्रेक्ष्य ये है कि आत्मा हमको अनुभूति करवाता है और अनुभूति रियलाइजेशन ही, अनुभव ही रियलाइजेशन ही वस्तु को उत्पन्न करते हैं। रियलाइजेशन नहीं होगा तो कोई वस्तु ही नहीं है हमारे लिए। अनुभूति नहीं होगी तो कोई वस्तु ही नहीं है हमारे लिए। अभी रहने दो जैसा है वैसे। तो इस प्रकार से अनुभव बहुत आवश्यक है। और अनुभव हमको कहां से आते हैं? आत्मा से आते हैं। फिर वो कनिष्ठ निम्न स्तर के अनुभव हो कि उच्च स्तर के अनुभव हो कि आध्यात्मिक अनुभव हो, देता कौन है? आत्मा। इसलिए सब कुछ जो उत्पन्न होता है वो आत्मा से होता है, ऐसा बोला गया है। उत्पन्न करने का, हाँ, ओरिजिनेट ही कर रहा है ना प्रभु जी। क्या ओरिजिनेट कर रहा है? अनुभूति ओरिजिनेट कर रहा है। अनुभूति, दैट इज इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं, रियलाइजेशन नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो शून्य है सब, है ना। कितना भी बड़ा ब्रह्मांड होने दो, शून्य है। तो इस प्रकार से दूसरा नेक्स्ट वाक्य है, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु ये भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। अब ये दो बातें वाइस वर्सा, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखिए। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से अनेक बार समझाए कि भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप कितना भी प्रगति कर लीजिए, कितना भी एडवांसमेंट कर लीजिए, बहुत ज्यादा विकास कर लिया, बहुत प्रगतिशील हो गए, इतने प्रगतिशील हो गए, इतने प्रगतिशील हो गए, इतना निर्माण कर रहे हैं। इंटरनेट आ गया है ना। अभी कुछ दिनों के बाद स्पेस में भी, स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे। छुट्टियों में कहाँ जा रहे? बोले स्पेस स्टेशन जाके रह के आ रहे है जी, नहीं गया। समर वेकेशन कहाँ जा रहे? स्पेस में जा रहे। इतना एडवांसमेंट हो रहा है, इतनी प्रगति हो रही, इतना विज्ञान प्रगति कर रहा है। लेकिन क्या विज्ञान या क्या ये शास्त्रज्ञ या क्या कोई बहुत बड़ी कंपनी क्या आत्मा को निर्माण कर सकती है? कर सकती? नॉट पॉसिबल। यही बात बताई गई है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, आत्मा का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, है ना। आत्मा का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। भौतिकता से आत्मा निर्माण नहीं होता,
परंतु पुनः वही बात बताई गई है कि आध्यात्मिक शक्ति के बिना भौतिक जगत का कोई महत्व नहीं। कहा गया है भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। जैसा अभी उदाहरण दिया, भौतिक जगत मान लो इतना सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, पंच पक्वान्य रोज सुबह शाम पा रहे हैं, बहुत बड़ा स्वर्ग का स्वर्गीय महल हमको प्राप्त हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर वाहन यान हमारे पास उपलब्ध है, सारे संसार की फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन शरीर में आत्मा ही नहीं है, डेड बॉडी है। डेड बॉडी को हमने पंच पक्वान्न परोसे हैं, उनके गले में हीरे जवाहरात बहुत सुंदर सुंदर आभूषण उनको डाले हैं, है ना, सुंदर सुंदर बहुत सुंदर वस्त्र उनको पहनाए, क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे पुनः बताई गई है कि आध्यात्मिक भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। यदि आध्यात्म नहीं होगा, यदि आत्मा नहीं होगा, यदि चेतन अवस्था नहीं होगी, यदि चेतना नहीं होगी, यदि चिन्मयता नहीं होगी, तो पुनः यही बात को दोहराया गया है कि भौतिक जितनी भी फैसिलिटीज है, मटेरियल फैसिलिटीज, वो सब की वैल्यू क्या रह जाएगी? जीरो रह जाएगी, कोई यूज नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण की बात है। इस भौतिक शरीर का विकास, ये भौतिक शरीर का विकास अर्थात अंडरस्टैंडिंग, भौतिक शरीर हमारी जो मटेरियल बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी को हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसको बलशाली, बुद्धिवान, ज्ञानवान, बलवान बना सकते हैं, उसको साफ सुथरा स्वच्छ पवित्र रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं, है ना। सो ये सब हम उसको कर सकते हैं भौतिक शरीर को, और ये सब करने की फैसिलिटी हमको क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, इसलिए, है ना। इसीलिए कई बार शरीर को मंदिर कहते हैं। क्यों कहते हैं मंदिर? क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा रहता है जो भगवान का अंश है, इसलिए शरीर को मंदिर कहा गया है। जब ये मंदिर है तो मंदिर को साफ सुथरा तो रखना चाहिए, मंदिर को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए, मंदिर को तेजस्वी रखना चाहिए, तो मंदिर को बुद्धिशाली, ज्ञानवान, बुद्धिवान रखना चाहिए, है ना, मंदिर को मजबूत रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा गया है कि शरीर को हम बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, बलवान बना सकते हैं, ज्ञानवान बना सकते हैं, केवल इसलिए बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर दूसरा कोई कारण नहीं है। ये भगवान ने फैसिलिटी हमारे शरीर को इंप्रूव करने की इसलिए हमको दी है क्योंकि हमारे अंदर उनका अंश रहता है, दूसरा कोई नहीं। शरीर का रख रखाव दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होता है, शरीर का रख रखाव इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। दिस इज मूल प्रिंसिपल, मूल तत्व है कि नहीं? आपको भी हमेशा ये बात, जब भी हम मिरर के सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं, तो क्या बोलना चाहिए अपने आप को? हम ये शरीर को सुंदर इसलिए रख रहे हैं, सुंदर सुंदर, बहुत बलवान, ज्ञानवान, सुंदर इसलिए बना रहे क्योंकि इसके अंदर, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि वो एक चीज ही हम भूलते हैं, बाकी सब याद रखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर आत्मा है और वो भगवान का अंश है। ये हम क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली भूल जाते हैं, और जिसके कारण फिर भ्रमित होते जाते हैं। तो यहाँ पे बात यही कही गई है, इस भौतिक शरीर का विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। जैसे उदाहरण दिया है, एक बालक
धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। अब ये शरीर विकास करता है, अर्थात ग्रोथ भी होती है शरीर की। ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि कहा गया उसके अंदर आत्मा है। शरीर का जन्म होता है, एक छोटा सा बालक होता है एकदम बाल्यावस्था में, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर युवावस्था प्राप्त करता है, फिर है ना, फिर और मध्य मिडिल एज बन जाता है, और फिर उसके पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त करता है। तो ग्रोथ होता है ना, ये क्यों होता है? आत्माएं, बाकी पदार्थ की ग्रोथ नहीं होती है। हमारे शरीर में क्या है? 5 तत्व है। 5 तत्व एक जगह लाके रख दो, क्या वो ग्रो होते हैं? नहीं होते। हमारे घर में जो भी फैन लगे, एसी लगे, ये सब बटे, ग्रो होता है कभी? कभी देखें? नहीं, ग्रो नहीं होता है। क्या ग्रो होता है? क्यों ग्रो होता है? आत्मा के कारण ग्रो होता है, आत्मा के कारण विकास होता है। जैसे एक बालक धीरे धीरे बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। तो वे संपूर्ण जो सृष्टि है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का विकास इसीलिए होता है क्योंकि इसकी संपूर्ण सृष्टि के अंदर कौन है? तो कहा गया है परमात्मा भगवान श्री विष्णु उपस्थित है। संपूर्ण सृष्टि में कौन उपस्थित है? भगवान उपस्थित है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि क्या होती है? इवॉल्व कहते हैं, अपग्रेड होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, विस्तृत होती रहती है। विस्तृत इन द सेंस डेवलप होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर भी कोई तत्व होगा ना। कौन सा तत्व है? परमात्मा तत्व है, भगवान विष्णु है, साक्षात परमात्मा श्री भगवान है। और श्री भगवान है इसलिए प्रकृति भी चलायमान है। केवल मटेरियल होता तो क्या केवल मटेरियल चंचल या चलायमान होता? यद्यपि वो मटेरियल है, परंतु उसके अंदर उसको चलाने वाले कौन है? भगवान। यहां तक क्लियर है? अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः श्री भगवान की 2 शक्तियां है, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अब ये वाक्य आप समझे, क्या समझे? अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः श्री भगवान की 2 शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। हाँ, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बताया गया है कि आत्मा तथा पदार्थ मूलतः श्री भगवान की 2 शक्ति। ये जो अभी तक मैं रिपीट कर रहा हूँ वही वाक्य रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको पूछा मैं कि आप बताइए। हाँ, यस, वही है, सिंपल। हाँ, तो अब यहाँ पे जो बताया गया है ये भगवान, ये मूलतः क्या है? दोनों दोनों कहाँ से आए हैं? भगवान से है। किसी को एक को भी हमने नहीं क्रिएट किया है, किसी एक को भी हमने नहीं क्रिएट किया है, सब भगवान से। दोनों भी कहाँ से आए हैं? भगवान की 2 शक्तियां, जिनके संयोग से कौन प्रकट होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। 2 वस्तु से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है, 2 शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये अभी यहाँ पे बात बताई गई। अब 2 शक्तियां कौन सी? पदार्थ और आत्मा। ये हमारे स्तर पे, ये भौतिक स्तर पे या एक सीमित स्तर पे, लेकिन विस्तृत ब्रह्मांड के स्तर पे कहा गया है ये संपूर्ण विराट ब्रह्मांड, अर्थात सारे के सारे, ऊपर के नीचे के सारे लोग, संपूर्ण विराट ब्रह्मांड इसी प्रकार से 2 शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार। कौन सी 2 शक्तियां? पदार्थ और आत्मा। परंतु क्योंकि ये ब्रह्मांड की बात हो रही है तो आत्मा, आत्मा किसको कहते हैं? जो इंडिविजुअल सोल,
व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि अर्थात आपके अंदर का जो है वो आत्मा, मेरे अंदर का जो है वो आत्मा, सिंगुलर, एक एक आत्मा, इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल आत्मा शरीर की जितनी प्रकृति है उतनी ही बना सकेगा, मतलब शारीरिक स्तर पे ही कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा। परंतु जब ब्रह्मांड की बात होती है तो वहां पे जो आध्यात्मिक शक्ति है, वहां पे जो परमात्मा तत्व है, वो कौन है? वो साक्षात भगवान है। और वो दो शक्तियों को हमारे शास्त्र में कहा गया है प्रकृति और पुरुष। क्या कहा गया है? अब आप बताइए प्रकृति और पुरुष क्या है? प्रकृति कौन है? संपूर्ण ब्रह्मांड है। और पुरुष कौन है? शरीर कौन है? प्रकृति है हमारे लिए। शरीर कौन है? और उसमें दूसरा कौन है? और वही बड़े स्तर पे जब होता है, यूनिवर्सल या समस्त समग्र स्तर पे जब उसकी चर्चा होगी, समग्र स्तर पे चर्चा होगी तो वही प्रकृति अर्थात ब्रह्मांड है। और समग्र स्तर पे जब चर्चा होगी तो वही आत्मा कौन है? भगवान साक्षात विष्णु है। सो पुरुष यानी भगवान विष्णु, प्रकृति यानी ब्रह्मांड। इसको कभी कभी माया भी कहते हैं, परंतु हम अभी ज्यादा एडिशनल वर्ड का उपयोग नहीं करेंगे अभी हम यही ट्रैक पे चलेंगे, भगवान, पुरुष और प्रकृति अर्थात ब्रह्मांड। मटेरियल एनर्जी अर्थात प्रकृति, और भगवान द क्रिएटर, द ओरिजिनेटर, वो जो भगवान। तो भगवान अर्थात पुरुष और ब्रह्मांड या मटेरियल क्रिएशन क्या है? प्रकृति। यहां तक क्लियर है? पक्का? मैं कभी भी पूछूंगा बीच में, प्रकृति और पुरुष, पीछे सबको पता है पुरुष कौन है? नहीं तो सब लोग कहेंगे हम ही पुरुष हैं पुरुष ये शब्द केवल और केवल भगवान के लिए उपयोग में लाया जाता है, भगवान ही पुरुष है ना? फिर हम पूछेंगे हम कौन है हम उसके अंश है। हम कौन है? अंश है ना तो इसलिए हम पुरुष तो तभी माने जाएंगे जब हम कंप्लीटली, आंशिक पुरुष भी तब माने जाएंगे जब हम कंप्लीटली स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। वो तो होते नहीं तो इस प्रकार से अब आप यहां तक शायद समझ गए कि आत्मा तथा प्रकृति, आत्मा तथा पदार्थ दोनों ही कहां से आते हैं? भगवान से। प्रकृति और पुरुष ये दोनों प्रमुख है। प्रकृति अर्थात ब्रह्मांड और पुरुष अर्थात भगवान। सो जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो ये जो प्रकृति है अर्थात मटेरियल एनर्जी और पुरुष अर्थात भगवान, इन दोनों से क्या उत्पन्न होता है? विराट ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। विराट ब्रह्मांड उत्पन्न करने के लिए विराट पुरुष ही चाहिए ना, है ना? विराट पुरुष ही चाहिए। तो विराट पुरुष और विराट पुरुष की विराट भौतिक शक्ति, मटेरियल एनर्जी, इनके संयोग से कौन उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यहां तक क्लियर है? अतः श्री भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। नाउ अब हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ही क्या है? आदि कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अब हमने क्या देखा, क्या क्या देखा बताइए, पुनः रिवीजन। अब आपको अभी तक जो समझ में आया वो बोलिए, जो भी समझ में आया वो बोलिए। क्या समझ में आया अभी तक वो बोलिए। भगवान दो शक्ति है, परा और अपर।
इसको कम करिए, हम कर रहे हैं, प्रत्येक वाक्य को अप्रूव कर रहे हैं, बरोबर। इतना उत्साह आ गया है मटेरियल एनर्जी में। हाँ, इसको ऐसे कम रखिए तो हूं करते हैं। हाँ, परा अपरा। नेक्स्ट। हाँ हाँ, श्रेष्ठ कनिष्ठ, आध्यात्मिक भौतिक, आंतरिक बाह्य, ज्ञान विज्ञान। और हाँ, क्या बोलना चाहिए? कुछ बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? हाँ, हम आत्मा है। आत्मा है इसलिए मेकअप कर रहे हैं। आत्मा नहीं होता तो मेकअप करने लायक ही नहीं रहती, है कि नहीं? तो ये बोलना चाहिए, है ना? हाँ, पदार्थ और आत्मा का प्रतिफल क्या है? हाँ, समस्त ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति का प्रतिफल है, प्रतिफल है। हाँ, और हाँ हाँ, हम आत्मा को भी शरीर, आत्मा को भी शरीर ही समझते हैं, क्योंकि हमारे समझ में ही गड़बड़ है। ये सातवां अध्याय पढ़ा ही नहीं हमने, इसलिए ऐसा होता है ना? मंदिर में भी लोग आते हैं, विग्रह का इतना सुंदर दर्शन करने के पश्चात बोलते हैं, काय के बने विग्रह, मार्बल के? ऐसा पूछते हैं। तो वो भगवान में भी क्या देखते हैं? मटेरियल देखते हैं। इतना मटेरियल कॉन्शियस है हम, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। क्या कॉन्शियस है? मटेरियल कॉन्शियस, वस्तुओं के प्रति कॉन्शियस है ना? सो और क्या समझे? हाँ, पदार्थ का अनुभव आत्मा के कारण ही होता है, इसलिए कहा गया है कि आत्मा से ही सारी पदार्थों की उत्पत्ति है, और आत्मा भगवान से आता है। और शरीर का विकास होता है, बढ़ता है, ग्रो होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। कौन बढ़ाता है? आत्मा ही बढ़ाता है। और इस प्रकार से ब्रह्मांड का भी विकास होते रहता है, क्योंकि उसके अंदर कौन है? भगवान है, साक्षात पुरुष है, और भगवान श्री विष्णु का रूप है। भगवान श्री विष्णु। अब भगवान श्री विष्णु क्या क्या करेंगे, है कि नहीं? बहुत सारे काम है भगवान विष्णु को। कौन से काम है भगवान विष्णु को? एक तो मेंटेनेंस करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। अब हमने कई बार बोला कि हम उनके अंश है, हम उनके अंश है, हम उनके अंश है। तो इतने सारे अंश किससे उत्पन्न होते रहते हैं? कौन से भगवान से? भगवान विष्णु से। और दूसरे विष्णु हो गए, एक मेंटेन करते हैं, एक इतने सारे जीवों को बनाते हैं, और एक मेंटेन करते हैं तो पालन करते हैं। दूसरे क्या करते हैं? हाँ, काम बताइए विष्णु का। पहला काम क्या होता है? पालन करता, पालन करता, मेंटेनेंस। दूसरा कार्य क्या है? जीव सब उनसे अंश है, बोल रहे हैं ना, हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इतने सारे अंश कहां से आते हैं? भगवान विष्णु से आते हैं। दो। तीसरा काम क्या है? हाँ, वही तो मेंटेनेंस। आदि कारण अर्थात वो कहा गया है जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो कितने विष्णु हो गए? 3 विष्णु हो गए पक्का। 3 काम है तो 3 विष्णु हो गए ना। 3 प्रमुख कार्य है तो 3 प्रमुख विष्णु है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? 3 काम 3 विष्णु ने बांट लिए, इसलिए अपना विस्तार किया उन्होंने, अपना स्वयं का विस्तार करके 3 रूप ले लिए, इसलिए 3 विष्णु के रूप है। कौन से 3 रूप है? कर्णोदक्षयी, गर्भोदक्षयी, क्षीरोदक्षयी। बस इतना ही आज के लिए याद रखना, इसके आगे नहीं। इसके आगे नेक्स्ट टाइम चर्चा करें। कौन से 3 विष्णु हैं? सो नेक्स्ट शनिवार तक याद रखिए तब। सो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि एक जो
विराट विराट पुरुष, विराट प्रकृति, अधिक कौन पुरुष, इनसे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और इसलिए श्री भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। श्री भगवान कौन है? सारे वस्तुओं के आदि कारण है। श्री भगवान कौन है? ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला है। ऐसा किसने बोला है? और उस बात को कंफर्म भगवान स्वयं इसमें कर रहे हैं। आगे 10वें अध्याय में तो और डिटेल करेंगे। तो भगवान ही सारे वस्तुओं के आदि कारण है। श्री भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वो विराट ब्रह्मांड का कारण है। जैसा अभी हमने कहा व्यष्टि आत्मा, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा एक सीमित स्तर तक कारण हो सकता है। ये आत्मा, ये शरीर में है, ये शरीर कुछ क्रिएट कर सकता है। क्या क्रिएट कर सकता है? 50 मकान खरीदी कर सकता है। 50 मकान सोचो, एखादा गांव, एखादा शहर खरीदी कर सकता है। उससे भी आगे बढ़ जाए तो समझिए कि एखादा देश का राजा हो सकता है। इतना ही हो सकता है। ये जो आत्मा जिस शरीर में आ गया, वो शरीर में आत्मा होने के कारण वो शरीर कितना बढ़ सकता है, बढ़ बढ़ के कहां तक बढ़ सकता है? एक देश का राजा बन सकता है, और क्या बन सकता है। परंतु वो एक आत्मा कितना भी प्रगति कर ले, वहां यहां कहा गया है विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते हैं, आत्मा का ज्ञान कितना भी ले लो आप, कितना भी आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार कितने भी ले लो, कितने भी ले लो, कितने भी ले लो, परंतु आप कभी भगवान नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? हम कभी भी भगवान, ये बात पक्की है। हम थोड़ा बहुत निर्माण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपांड, थोड़ी बहुत प्रगति कर सकते हैं, बहुत नाम कर सकते हैं, पूरे संसार में कीर्ति स्थापित कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, परंतु विराट ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकते। है ना प्रभु जी? एक छोटा सा 2-4 रूम का फ्लैट लेने के लिए हो नाक में दम आ जाता है, तो विराट ब्रह्मांड के पूरे जीवन भर EMI भरते रहना पड़ता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या करेंगे? तो ये नहीं हो सकता है, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। और इसमें भी यदि कोई व्यक्ति, समुद्र किनारे तो हम रहते ही है, समुद्र के तट पे जाके देखिए, वो विशाल समुद्र को देखिए, आपको लगता है कि कोई एक आध व्यक्ति ये समुद्र बना देगा? उसको देखिए, अपने मुंबई में ही है, लगेगा किसी को कि ये बना देता हूँ समुद्र का लूट के? नहीं बना सकता है। 4 धाम गए कोई यात्रा में? 4 धाम यात्रा में जाइए, उधर जाने के बाद तो पूरा अनुभव होता है कि ये भगवान का ही काम हो सकता है, दूसरे किसी का नहीं हो सकता है। ऐसा होता है ना, कितनी दिव्य भव्यता है, भव्यता दिव्यता एकदम। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि चाहे कितने भी कारखाने बना लीजिए, कितने भी गगनचुंबी इमारतें बना लीजिए, सब कर सकते हैं, परंतु आप भगवान हम नहीं बन सकते। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। तो ये ब्रह्मांड का सृष्टा अर्थात बना सृजन करता, जिसने बनाया है संपूर्ण ब्रह्मांड, वो भी कैसा आत्मा है? वो भी विराट आत्मा है। विराट आत्मा अर्थात भगवान, है ना, विराट आत्मा। और परमेश्वर श्री कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण। और भगवान क्या है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान दोनों ही आत्मा के कारण, दोनों भगवान से आते हैं। वो विराट आत्मा अर्थात भगवान विष्णु, वो भी कृष्ण से आते हैं, ऐसा बोला इसने। वो विराट विष्णु भी भगवान से आते हैं, और वो जो एकदम छोटा सा आत्मा है, हम आप हमारे शरीर में, वो भी भगवान कृष्ण से आते हैं। इसलिए तो भगवत गीता के शुरुआत में हमने देखा ना, बार बार बोला गया श्री भगवान वाच। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? भगवान कृष्ण। परमात्मा बोला है क्या? नहीं बोला है। परमात्मा उवाच नहीं बोला है, ब्रह्म उवाच भी नहीं बोला है, भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि भगवान से सब कुछ आता है। विराट भी जो भी है, विराट स्तर का जो भी है, वो भी उनसे आता है, और सूक्ष्म स्तर का है वो भी उनसे आता है, इसलिए वो भगवान है। और हम भगवान इसलिए नहीं बन सकते। बन सकते हैं?
कोई बनने का प्रयास करता है, किसी को कोई होपफुल है, उसको लगता है आज नहीं कल मैं तो भगवान बन जाऊंगा। तो भगवान ने गिरिराज को धारण किया था अपने अंगुली में। गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। कितने दिन? 7 दिन 7 रात। अपन 7 मिनट 1 किलो वजन उठा के दिखाइए। 1 किलो वजन 7 मिनट के लिए इस अंगुली पे उठाइए। तो सिंपल बातें हैं, भगवान हम नहीं। और वो विचार भी मन में इस श्लोक के बाद नहीं रखना। कोई होपफुल होगा तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, भगवान हम नहीं बन सकते। हाँ, भगवान की सेवा बहुत उच्च कोटि की कर सकते हैं, जिसके कारण भगवान हमारे बन जाते हैं। हमको भगवान नहीं बनाना है, भगवान को हमारा बनाना है। क्या बनाना है? भगवान को हमारा बनाना। भगवान बनने के लिए तैयार है, बस हमको उनकी ओर बढ़ना है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है, इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम, इस प्रकार से कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। सो हम ये देखते हैं कि भगवान दूसरी पंक्ति में जो बोल रहे हैं श्लोक के, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, दूसरे पंक्ति में जो बोल रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं, ऐसा बोल रहे हैं। उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। अभी पहले पंक्ति में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था सर्वाणि भूतानि, अर्थात समस्त प्राणियों की बात कही थी। अब दूसरे पंक्ति में समस्त जगत की बात कर रहे हैं। समस्त प्राणी अर्थात प्राण अर्थात आत्मा, सारे आत्मा, और दूसरे पंक्ति में कहा गया समस्त जगत। तो ये और यहां पे सिद्ध होता है, भगवान कह रहे कि इन दोनों मेरे से उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति अर्थात क्या? पहली उत्पत्ति तो ये भगवान स्वयं कह रहे कि ये दोनों, समस्त जीव और समस्त जगत, अर्थात जगत जब शब्द आ जाता है तो उसमें चर अचर ब्रह्मांड सब आ जाता है। भगवान कह रहे वो सब मेरे से उत्पन्न होता है। अब केवल उत्पन्न होता है ऐसे नहीं बोल रहे, फिर क्या बोलते आगे? फिर कहते हैं जगत प्रभव प्रलय। प्रभव अर्थात प्रभाव अर्थात उत्पन्न होता है, और प्रलय अर्थात नष्ट होता है। अर्थात भगवान बोल रहे मैं ही उत्पन्न का कारण हूं, उत्पत्ति का कारण हूं, और मैं ही विनाश का कारण, द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर, दोनों में ही, ऐसे भगवान बोल रहे। तो समस्त प्राणियों की भी बात करते हैं, उत्पत्ति और प्रलय की भी बात करते हैं। तो उत्पत्ति अर्थात जब कोई जीव शरीर में प्रवेश करता है, तब उस शरीर से पहचान करने के कारण एक नया व्यक्तित्व धारण कर लेता है, और इसको उत्पत्ति कहा गया है। जब कोई जीव शरीर को धारण करता है, शरीर में चला गया, कोई जीव जब शरीर में चला जाता है, जैसे अभी आपने मुझे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मैं बोलता हूं प्राण वल्लभ दास। अब योर नेम, आपका नाम, आपका नाम अर्थात किसका नाम? किसका नाम? शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा का नाम? आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम जो भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं अमुक, वो क्या है? मिस आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। सो एनीवे, अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस श्लोक में जिस विषय की विशेषकर बात बताई कि उत्पत्ति किसको कहते हैं। उत्पत्ति अर्थात क्या? ये जो आत्मा है शरीर में आ गया, ये शरीर में जब आ जाता है
तो ये आत्मा क्या कर लेता है, ये शरीर से अपनी पहचान करने की कोशिश करता है, शरीर से पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है शरीर के साथ, शरीर के साथ अपनी पहचान बनाता है कि नहीं। ये शरीर के साथ इस आत्मा ने पहचान बनाई, प्राण वल्लभ दास ये शरीर के साथ आत्मा ने पहचान बनाई। ऐसे ही अनेक शरीरों के साथ आत्मा पहचान बनाता है, अपने अपने शरीर के साथ अपना अपना आत्मा पहचान बनाता है, उसको कहा है उत्पत्ति। अर्थात दूसरा अर्थ क्या हो गया, जब भी व्यक्ति कोई भी आत्मा शरीर में चला जाता है, वो शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जब शरीर में जाता है तब आइडेंटिफाई करता है, उसको कहा गया है उत्पत्ति। जब शरीर छोड़ता है, शरीर से निकल जाता है, उसको कहा गया है प्रलय। सिंपल, उत्पत्ति और प्रलय। पहले ही हमारे स्तर पे समझ लेते हैं ना, फिर ब्रह्मांड के स्तर पे समझेंगे, है कि नहीं। पहले हमारे स्तर पे समझेंगे तभी बातें अच्छी से समझ में आएगी। हमको जैसे पूर्व में मैं कई बार कह चुका हूँ, हमको दिल्ली जाना है, ट्रेन कहाँ से छूटती है, बोरीवली से छूटती है। बोरीवली स्टेशन मुझे पता होना चाहिए कि नहीं, बोरीवली कहाँ है पता नहीं तो दिल्ली कैसे पहुंचूंगा। तो पहला स्टेशन मुझे भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाने के लिए पहला स्टेशन कौन है, मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ, है ना। ये पर्सनालिटी है, भगवत धाम जाना है, पहला स्टेशन ये स्वयं पर्सनालिटी। ये पहले मुझे अपने को समझना पड़ेगा कि नहीं। तो मेरा प्रलय कैसा होता है, मेरी उत्पत्ति कैसे होती है, ये मुझे समझना होगा। जब मैं इंडिविजुअल स्तर पे समझूंगा तब ब्रह्मांड के स्तर पे समझ जाएंगे। और अब डायरेक्ट ब्रह्मांड के स्तर पे समझने का प्रयास करेंगे तो सीरियसली नहीं लेंगे। आपने सुना है प्रभु जी, कई बार आपने प्रलय की कथा सुनी है कि नहीं सुनी है, लेकिन क्या हो गया, सीरियसली नहीं लिया, उसको कथा को सीरियसली नहीं लिया है। अब जब अपना प्रलय होगा, अपना विध्वंस होगा, तब तो सीरियसनेस आ जाएगी। तो इसलिए अपने स्तर पे समझना। तो क्या बताया गया है, तो जब शरीर के साथ आत्मा अपनी पहचान बना लेता है तो उसको कहा गया है उत्पत्ति, और जब इस शरीर को छोड़ देता है तो उसको कहा गया है प्रलय, विध्वंस कहिए, प्रलय कहिए, है ना। तो अब इसमें भगवान का क्या रोल है, तो ये सब कुछ कहां से उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट होता है, भगवान से होता है। भगवान ये बोल रहे हैं। तो अब हम एकदम और सरल भाषा में एज यूजुअल एक उदाहरण के लेके समझते हैं, सिंपल। भगवान समझिए जैसे कार बनाने की कंपनी होती है ना, कार की कंपनी, वैसे ही समझिए भगवान एक कंपनी चला रहे हैं। अब ये मुंबई, हमारे मुंबई वासियों को अच्छे समझ में, भगवान समझिए कंपनी चला रहे हैं, हाँ। और कंपनी चलाते वक्त भगवान ने एक फैक्ट्री डाली, मतलब कंपनी बनाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली है। वो फैक्ट्री का नाम है अपराशक्ति। क्या नाम है, अपरा प्रकृति। पूरी अपरा प्रकृति अर्थात भगवान की फैक्ट्री, बरोबर है कि पूरी अपरा प्रकृति अर्थात भगवान की फैक्ट्री। जैसे कोई कार की कंपनी होती है ना, तो उसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपाउंड, ये सब होता है ना, क्या कहते हैं उसको, इंफ्रा जो पूरा होता है उसका, कंपाउंड, मशीनरी, प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट होता है, वर्कशॉप। तो वो एक कार बनाने वाली कंपनी का बहुत बड़ा वर्कशॉप होता है, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी कारें बनाते रहते हो, है ना। ऐसे ही भगवान की अपरा प्रकृति एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें भगवान भी अलग अलग प्रकार की कारें बनाते रहते हैं,
है ना, कोई एसयूवी, कोई हैचबैक क्या कहते हैं, हाँ कोई सीडान, कोई ये कोई क्या, कोई बीएमडब्ल्यू तो ऐसे बनाते कार। तो वैसे ही भगवान अपनी इस अपरा प्रकृति नाम के फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार का मॉडल बनाते रहते कार। अच्छा, भगवान के पास कितने प्रकार के मॉडल बनते हैं? 84 लाख। कितने मॉडल बनते हैं? 84 लाख टाइप के मॉडल बनते हैं भगवान की फैक्ट्री में। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते कि मैं ये सारी जो कंपनी है सब चल रही है, लेकिन ये सबका डायरेक्टर मैं कोई हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कोई हो सकता है प्लांट मैनेजर होगा, माया शक्ति माया देवी प्लांट मैनेजर, ऐसे मैनेजर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन मया अध्यक्षेन, मैं अध्यक्ष हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट। भगवान बोल रहे मैं कौन हूँ? अध्यक्ष हूँ। सो भगवान की प्रकृति है, भगवान की इस प्रकृति में 84 लाख जो है शरीर है, 84 लाख मॉडल है ना। भागवत सॉरी पद्म पुराण में श्लोक आता है ना, जलज नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति कृमियो रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणि पशु 24 लक्षाणि मानव। अर्थात जलज 9 लक्षाणि, जलचर प्राणी कितने हैं? 9 लाख है। स्थावर अर्थात स्थावर प्राणी जो फिरते रहते घूमते रहते, ऐसे कितने हैं? सॉरी स्थावर अर्थात जो स्थिर घूमते नहीं लेकिन एक ही जगह रुके रहते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लता वेनी घास फूस सब, इनकी ये कितने टाइप के हैं? 20 लाख टाइप के हैं। कृमि कीड़े मकोड़े 10 लाख प्रकार के, 11 लाख प्रकार के। पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। पशु 30 लाख है और मानव 4 लाख है। मानव भी 4 लाख है प्रकार। तो इतने कार्य बनाते हैं भगवान, इतने प्रकार के मॉडल उनके फैक्ट्री में बनाते हैं, बरोबर है। 84 लाख शरीर अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। अब इतने सारे कार भगवान के फैक्ट्री में बनते हैं, इसमें से कुछ कार रोड पे फास्ट चलती है, कुछ कारें ऐसी है पानी में भी तैरती है, कुछ कारें ऐसी है हवा में उड़ती है, कुछ कारें एक ही जगह गोल गोल घूमती रहती है एक ही जगह खड़ी रहती है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कारें भगवान के फैक्ट्री में बनते हैं। अर्थात 84 लाख योनियां भगवान की फैक्ट्री में बनते हैं। अब ये जितने भी कार्स है, ये सारी कार्स में ड्राइवर्स है। कार में ड्राइवर होगा कि नहीं? कार में ड्राइवर होगा ना। तो सारी कार में जितने भी ये कार है, ये सारे कार में एक एक ड्राइवर। वो ड्राइवर किसको बोला गया है? जीवात्मा। वो जीव जो आत्मा जो है वो क्या है? परंतु वो एक कार का, उसी कार का ड्राइवर है, पूरे सारे फैक्ट्री का नहीं। वो क्या है? एक ही कार का है। वो पूरे फैक्ट्री का ड्राइवर नहीं बन सकता, अर्थात पूरे फैक्ट्री को वो नहीं चला सकता। चला सकता है? नहीं चला सकता। सो इस प्रकार से जितने भी जीव है वो सारे क्या है? ड्राइवर। अब जो फैक्ट्री का ओनर होता है, वो फैक्ट्री का भी ओनर होता है और वो ड्राइवरों का भी स्वामी ओनर होता है कि नहीं? हाँ, फैक्ट्री का भी ओनर होता है, कारों का भी ओनर होता है और ड्राइवर का भी तो ओनर होता है ना। वैसे ही संपूर्ण जो ब्रह्मांड रूपी फैक्ट्री है, इसके भी ओनर भगवान है। ये जो मेरा शरीर एक कार है, इसके भी ओनर, शरीर के भी भगवान, ऋषिकेश नाम है ना भगवान का, ऋषिकेश सारे इंद्रियों के स्वामी। तो वो हमारे शरीर के भी वही ओनर है। और इस शरीर रूपी कार में जो ड्राइवर बैठा है जीवात्मा, इसके भी कौन ओनर है?
भगवान। क्लियर है कि नहीं? इसके भी कौन है? भगवान ओनर है, दूसरा तीसरा कोई नहीं, भगवान ही इसके ओनर है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी ड्राइवर्स की शिफ्ट चेंज कर देते हैं। ड्राइवर की शिफ्ट चेंज होती है कि नहीं होती? होती है ना। देखो ये एग्जाम्पल एकदम मैंने आसान से आसान बनाने का प्रयास किया ताकि पूरी एनालॉजी समझे। भगवान क्या करते हैं? शिफ्ट, ड्राइवर की शिफ्ट चेंज कर देते हैं। कभी कभी एक ड्राइवर को यहां से निकाल के उसको दूसरे गाड़ी में ड्राइवर बना देते हैं, है ना। एक का ट्रक का ड्राइवर निकाल के उसको कार का ड्राइवर बना देते हैं। कभी कभी कोई कार का, कभी किसी किसी को विमान का ड्राइवर बना देते हैं, कभी किसी किसी को एकदम टेम्पो का ड्राइवर बना देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? इस ड्राइवर को एक मोटर से, एक कार से, एक व्हीकल से निकाल के दूसरे व्हीकल में डालने का काम करते हैं। सो भगवान इस प्रकार से जीव को भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर देते हैं और उसको एक बार शरीर के बाहर भी निकालते हैं और दूसरी बार उसको शरीर भी देते हैं। तो शरीर के बाहर निकालने को प्रलय और शरीर देने को। क्लियर है ना? और इसी प्रकार से किसी जीव की, ऐसा देखा जाए भगवान को, हमने दूसरे अध्याय में तो बहुत देखा है कि आत्मा क्या है? आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है। तो यही तो बात यहाँ पे हो रही ना। एक्चुअली आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है। तो एक्चुअली क्या होता है? केवल शिफ्ट चेंज होती है, केवल शिफ्ट चेंज होती है, परिवर्तन होता है। उत्पत्ति और विध्वंस आत्मा का होता ही नहीं। केवल ड्राइवर को शिफ्ट चेंज करवाई जाती है, ड्राइवर, दूसरा खत्म नहीं किया जाता है। आत्मा कभी मरता नहीं। तो आत्मा की क्या होती है? केवल शिफ्ट चेंज होती है। तो ये हमको समझना चाहिए कि केवल जीव को एक नया शरीर प्राप्त होता है, बस। और प्रभु जी, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वास्तविक मृत्यु होती ही नहीं है, शरीर बदलता है। और शरीर बदलने को यदि हम मृत्यु कहते हैं तो ऐसी मृत्यु तो अभी तक हमारी कई बार हो गई। कई बार मरे हैं प्रभु जी आप लोग, हम भी। मैं 7 बार मरा हूं, 7 बार। मेरी 50 की उम्र है, हर 7 साल के बाद शरीर बदलता है। तो मैं 7 बार मर चुका हूं। शरीर बदल जाता है। शरीर बदलने को यदि आप मृत्यु कहते हैं तो ऐसा मृत्यु तो कई बार हो जाता है, नहीं होता है? होता है कि नहीं? कई बार होता है। तो ये उपनिषद में एक श्लोक आता है, कठोपनिषद में, नित्यो नित्यानाम, प्रभुपाद जी उसको ये बताते हैं 2.2.13 लास्ट पंक्ति तात्पर्य की। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एकोपहराम यो विदधाति कामान तमात्मस्थान ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। अर्थात अनेक अनित्यों में एक नित्य है। अर्थात कहा गया है कि ऐसी अनसर्टनिटीज बहुत है संसार में, चंचल सब कुछ है, सब कुछ चंचल है, परंतु एक स्थिर है। वो क्या है? आत्मा। तो अनेक अनित्यों में एक नित्य है। नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो अनेक चेतन सत्ताएं, अनेक चेतन अवस्थाएं, अनेक है। कितने चेतन स्तर, कॉन्शियस स्टेट्स कितनी है संसार में? कितने लोगों की, कितने जीवों की?
अभी देखा ना 84 लाख योनियों में सारे के सारे, उसमें करोड़ों करोड़ों जीव है। सारे करोड़ों करोड़ों जीवों में क्या है? कॉन्शियसनेस है ना, है कि नहीं? पेड़ पौधे से लेके तो पक्षी पशुओं तक सभी के अंदर कॉन्शियसनेस। कहा क्या कहा गया है? चेतन चेतना नाम असंख्य प्रकार के कॉन्शियसनेस है, परंतु उन सब में तत्व एक ही है, चेतन तत्व, चिन्मय तत्व, भगवत तत्व, सब में एक ही है। इसलिए हम सब एक है। जब हम ये बोलते हैं कि हम सब एक है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई लिंग भेद नहीं है, किसी प्रकार स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा कोई भेद नहीं, न स्त्री पुरुष भिन्न है, सब एक, हम सब एक है आध्यात्मिक स्तर पे। कौन से स्तर पे? क्योंकि हम सब के अंदर जो आत्मा है वो एक ही तत्व से बना है, परंतु भौतिक स्तर पे, मटेरियल लेवल पे, शारीरिक स्तर पे कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे सब समान है, भौतिक स्तर पे तो कोई भी दो व्यक्ति समान। इसलिए यहाँ कहा क्या गया? नित्यो अनित्यानाम, अनेक अनित्यताओं में एक नित्य है वह आत्मा, अनेक चेतनाओं में एक ही सुपर कॉन्शियसनेस, एक ही तत्व, एक ही प्रिंसिपल है वह भगवत तत्व। एको बहुनाम यो विद्दताति कामान। वो एको बहुनाम, वो है एक ही, वो एक है, परंतु बहुनाम अनेक स्थान पे, अनेक जगह पे विस्तृत हुए। वो एक ही अर्थात वो भगवान एक ही है, परंतु उन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को इतना विस्तृत कर दिया कि प्रत्येक के हृदय में वो बैठ गए। कहाँ बैठ गए? प्रत्येक के हृदय में इतना अपने आप को विस्तृत कर दिया है। तो एक एक होते हुए, एकमेव होते हुए भी बहुतों के अंदर है। एकमेव है, एकमेव होते हुए भी एको नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक होते हुए भी असंख्य है, एक होते हुए भी असंख्य है। और क्या करते हैं? विदधाति कामान, उन सब के अंदर बहुसंख्य हो जाते हैं, एक होते हुए भी असंख्य हो जाते हैं, असंख्य होकर उन सब के हृदय में चले जाते हैं, और उन सब के हृदय में जाकर क्या करते हैं? कामनाओं का विधान करते हैं। है ना? क्या कहा गया? विदधाति कामान, कामनाओं का विधान करते हैं। अर्थात क्या करते हैं? क्योंकि आत्मा शरीर में आता है इसलिए कामनाएं उत्पन्न, इच्छाएं उत्पन्न होती है, नहीं तो इच्छाएं नहीं। आध्यात्मिक इच्छाएं भी तो इच्छा ही है, तो वो भी कैसे उत्पन्न होती है? आत्मा आने से। तो जब आत्मा आता है तब इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है। तो वो आत्मा कौन है? वही भगवान है। तो वो एक है, वो भगवान एक है, एक में होते हुए असंख्य बन जाते हैं, असंख्य बनकर प्रत्येक के शरीर में चले जाते हैं, और प्रत्येक शरीर में जाकर उस शरीर को एक्टिवेट करने के लिए उनके अंदर कामनाएं, ऐसे भगवान है। और फिर क्या 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 कहा गया है? तस्मात् तस्मात् तस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरः, अर्थात तस्मात् इस प्रकार से उसका आत्मा रूपी दर्पण में जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, उस एक का, अपने उस आत्मा में उस एक का जो दर्शन कर लेता है। अब आप समझिए, जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करके ये सोचता है आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो कुछ सोचेगा कि अरे यार मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। फिर सोचेगा कि ये कहां से आया, तो ये तो भगवान का अंश है। भगवान कहां पे है, भगवान कौन है? जब इस प्रकार से भगवान को जानेगा, नाम रूप गुण लीला भगवान की जान लेगा, तो आत्मा क्या हो जाएगा? भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है कि इस प्रकार से जो उसका, अर्थात वो एक का आत्मा में दर्पणवत दर्शन कर लेता है, अपने आत्मा में उस भगवान का जो दर्शन कर लेता है, उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। अपने इस आत्मा में, इस आत्मा का जो उत्पत्ति करता है,
इस आत्मा का जो निर्माता है भगवान, इस आत्मा में जो उनका दर्शन कर लेता है उसको चिर स्थायी शांति प्राप्त होती है। इससे इतर लोग अदर देन दिस, दूसरे लोगों को कदापि शांति प्राप्त नहीं। किसको शांति प्राप्त होती है? जिसने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? कहाँ पे दर्शन किया? आत्मा को क्या कहा गया? दर्पण। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या कहा शिक्षाष्टकम के पहले से? चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापणम। तो वो आत्मा में भगवान का जो दर्शन कर लेता है, वो भगवान जो एक होते हुए भी असंख्य बन जाते हैं, उनका दर्शन जो व्यक्ति अपने आत्मा में कर लेता है उसको चिर स्थायी शांति प्राप्त हो जाती है, दूसरों को कदापि नहीं प्राप्त। ये भी बोला है श्लोक में। उन्हीं को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको दर्शन, हमको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगले शनिवार तक सोचेंगे। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो क्या करना होगा? आत्मा को क्या कहा गया है? दर्पण। आत्मा रूपी दर्पण में भगवान का दर्शन करना होगा। आत्मा रूपी दर्पण में भगवान का दर्शन करना होगा। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज, दो बातें करनी होगी। एक तो दर्पण हमको दिखना चाहिए, वो कहाँ पे है? दर्पण किसको कहा गया? माता जी बोलिए। आत्मा को दर्पण कहा गया, वो कहाँ रखा है? किसके किसके पास है? पक्का? पक्का है? आत्मा नहीं है? किसके पास आत्मा नहीं है? माता जी बोल नहीं रही। आत्मा है ना? हाँ, तभी तो मैं वही पूछ रहा हूँ। आत्मा है तो आत्मा है तो आपके पास, सबके पास दर्पण है। अब वो आत्मा रूपी दर्पण में दिखता कौन है? कौन दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। उसमें कौन दिखते हैं? भगवान ही दिखते, दूसरे कोई नहीं दिखते। उसमें भगवान ही दिखते, आत्मा रूपी दर्पण में भगवान ही दिखते। परंतु एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ दिखता नहीं है। उसमें वो अवस्था वो है जब वो दर्पण के ऊपर पूरी धूल मिट्टी बैठी हुई। पूरी धूल मिट्टी यदि उसके ऊपर बैठी होगी तो वो आपको दर्पण दिखेगा ही नहीं। तो धूल मिट्टी को पहले तो साफ करना होगा। अब आत्मा पे धूल मिट्टी कब की बैठी हुई है? प्रभु जी पता नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म लेके आ रहे हैं हम लोग इधर मनुष्य जीवन में। मनुष्य से बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है। यहाँ व्यक्ति वो पहुंचता है जो करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के पश्चात उसको मनुष्य बनाया जाता है। तो इतने जन्मों का संस्कार, इतने जन्मों के प्रभाव, इतने जन्म, कभी मैं कुत्ता होगा तो कुत्ते का स्वभाव अंदर कहीं चुपचाप बैठा हुआ है वो चेतना पे। कभी शेर होगा तो शेर का स्वभाव बैठा है, कभी बिल्ली होगा, ऐसा सबका स्वभाव थोड़ा थोड़ा चिपक के बैठा है चेतना में, कॉन्शियस। और इसलिए वो जो पूरा जो दर्पण है वो पूरा भरा हुआ है खचाखच। उसमें क्या दिखेगा? यहाँ बोला तो है, सही बोले हैं, पर दिखेगा कैसे? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कलयुग में अवतरित हुए और उन्होंने हमको बहुत सुपर सुपर शॉर्ट सॉल्यूशंस बताए कि फटाफट इसको कैसे धो धा के नक्की कर लो, जल्दी से जल्दी धो धा के नक्की कर लो, साबुन के पानी से रगड़ो उसको और जल्दी से जल्दी धो के साफ कर लो, तुरंत भगवान का दर्शन करना शुरू करो। कैसे करोगे? तो कहा गया है शुद्ध नाम जप। शुद्ध नाम जप, शुद्धता से भगवान के नाम का जप करना। शुद्ध नाम जप अर्थात नाम स्वयं शुद्ध ही है। शुद्ध नाम जप अर्थात शुद्धता से नाम जप करना, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भाव से, किसी का द्वेष न करे, किसी की ईर्ष्या न करे, किसी के प्रति कोई द्वंद्व मन में मत रखे, न रखे, सबको सहकार्य करे, है ना, और शांत भाव से भगवान के नाम का जप करे रोज। 21 दिन के अंदर तो 50% साफ हो जाएगा।
क्योंकि ऊपरी ऊपरी जो है आसान हो जाता है निकालना, ऊपर की लेयर फटाफट निकल जाती है, आसान 21 दिन में निकल जाएगी। फिर आगे जैसा जैसा आप कंटिन्यू कंटिन्यू जब करते जाएंगे, शनिवार का क्लास मिस नहीं करेंगे, तो वो और फटाफट क्या हो जाएगा, सफाई फास्ट हो जाएगी। और फिर भगवान का दर्शन होगा। जब भगवान का दर्शन होगा तो दर्शन होते से ही हमको रियलाइज होगा, अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा कि प्रलय और उत्पत्ति दोनों के कारण भगवान है, इसकी अनुभूति होगी। अभी केवल ज्ञान है, अभी क्या है, ज्ञान। अनुभव होगा तब क्या होगा, अनुभव होगा। और अनुभव के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आपको अनुभव चाहिए ना, हम सबको अनुभव चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अनुभव प्राप्त करने के लिए ज्ञान पर्याप्त बिल्कुल ही नहीं है। ज्ञान, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता है। क्या आवश्यक है? प्रैक्टिकल साधना। तो कौन सी साधना? नाम जप साधना। तो आप सभी से निवेदन है कि भगवान के उस रूप का दर्शन करने हेतु, ये प्रकृति को समझने हेतु, आत्मा को समझने हेतु, भगवान को समझने हेतु, अपने जीवन में नित्य चिरस्थायी शांति और आनंद को प्राप्त करने हेतु रोज भगवान के नाम का जप करें और बड़े शुद्ध भाव से करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सार रूप में भगवान अर्जुन को इसलिए इस श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारे जो उत्पत्ति और प्रलय है, ये सब का मूल मैं हूं। ये सब कुछ मेरे से उत्पन्न होते हैं। सबका नियंता मैं हूं, डिस्ट्रॉयर भी मैं हूं और क्रिएटर भी मैं हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे भक्त बनो। अर्थात क्या? मेरे उपदेशों का पालन करो। अर्थात क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 2 मिनट की में समराइज करिए।